Rahim. Assalamu alaikum student. Welcome to the online class. Class 6 subject mathematics unit number 8 में today we will discuss about terms of algebraic expression. Exercise 8.2 question 1 and 2. Today we are doing exercise 8.1 students आपने डन की जिसमें आपने लर्न किया what is algebraic, what is constant, what is variable, algebraic expression, coefficient and exponent. ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आज हमने स्टार्ट करना है टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले वो डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूनिट नंबर 1 में आपने लर्न किया क्या है, आपको पता है। कहते हैं कि एनी न्यूमरल वेरिएबल्स आर कम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल्स एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय वन आर मोर ऑफ द सिम्बल्स नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन, ठीक है, आपके पास एक एक्सप्रेशन है, क्वेश्चन है जिसमें आपके पास वेरिएबल कांस्टेंट कोफिशिएंट गिवन है और वो कनेक्टेड है विद प्लस माइनस साइन के साथ, तो वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब कहते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल साइन प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या है देखिए, अब आपके पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है 2x + 8 + x + 3। अब आपके पास क्या है, टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, अब आपके पास हर टर्म सेपरेट हुई है विद किससे, साइन से। देखिए यहाँ पे प्लस साइन बीच में आया तो हर टर्म अलग हो गई। अब देखिए फर्स्ट टर्म है, इसमें क्या है 2x, यानी 2 इज़ दी कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे देखिए 8 है। अब आपके पास 8 क्या है, कांस्टेंट है, यू नो। x क्या है, x वेरिएबल है और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 आ गया। और 3 भी आपके पास कांस्टेंट है। तो कितनी टर्म्स आपके पास यहाँ पे आ गई, 4 टर्म्स आ गई। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास उनके डिफरेंट नेम्स है। ठीक है, अगर उसमें आपकी एक एक्सप्रेशन है उसमें जस्ट 1 टर्म यूज़ हुई है, ठीक है, जस्ट आपका 2x यूज़ हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, वो मोनोमियल कहलाएगा। ठीक है, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 टर्म। ठीक है, अब आपके पास अगर 2 टर्म्स आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है 7x + 9, या अगर हम इसको ले लेते हैं 2x + 8, सिर्फ यहाँ तक ले लें, तो वो क्या कहलाएगी, बाइनॉमियल। 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनॉमियल। देन अगर आपके पास 3 टर्म्स आ जाएं, ठीक है, देन 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनॉमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास 1 टर्म हो मोनोमियल, 2 टर्म हो बाइनॉमियल, 3 टर्म हो ट्राइनॉमियल। फिर अगर आपके टर्म्स ज़्यादा हो जाएं, डेट इज कॉल्ड फोलोनॉमियल, जो कि आप लर्न करेंगे क्लास 7 में इंशाल्लाह। तो अब आपने लर्न कर लिया कि टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, तो आपके पास जितने भी वेरिएबल्स कांस्टेंट गिवन है और वो सेपरेट हुए हैं विद साइन के साथ, तो वो आपके पास अलग अलग टर्म्स आ जाती हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बुक में तो आपके पास पेज नंबर आपके पास है, बुक के पेज नंबर 103 पे क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। अलग अलग हमने करने के बजाय हमने क्या कर लिया, एक टेबल बना लिया। ठीक है, लाइंस लगा लिया, हर क्वेश्चन को लिख लिया, ऊपर लिख लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट टर्म पहले आपके पास पहले क्वेश्चन में क्या 6x। आप देखें इसमें कितनी टर्म्स यूज़ हुई हैं, यस दिस इज़ 1, सो 1 टर्म्स यूज़ हुई है। अब सेकंड क्वेश्चन में कितनी टर्म्स यूज़ हुई है, जस्ट 1। थर्ड में कितनी यूज़ हुई है, 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं। फोर्थ में यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं, थर्ड में, फिफ्थ में 3 टर्म्स यूज़ हुई हैं। 6 में आपके पास कितनी टर्म्स यूज़ हुई हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं 2xy, 1 टर्म यूज़ हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपके पास इसके साथ कोई साइन नहीं गिवन, कोई नेक्स्ट आपके पास वेरिएबल या कांस्टेंट नहीं है, तो 1 टर्म, एक टर्म में 2 वेरिएबल्स इकट्ठे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास पार्ट 7 में क्या है, 7xy + 9z, कितनी टर्म्स यूज़ हुई हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स यूज़ हुई। देखिए प्लस का साइन यूज़ हुआ ना, तो आपके पास जब प्लस का साइन बीच में आ जाता है तो वो टर्म सेपरेट हो जाती है, फर्स्ट टर्म अलग हो जाती है, फिर वो सेकंड टर्म आ जाती है, तो 2 टर्म्स यूज़ होगी। तो ठीक हो गया, आपने
देख लेना है कि जितनी भी टर्म्स आपके पास लिखे होंगे उसके मुताबिक आपने उसके नेम्स लिख लेने हैं। 1 टर्म यूज़ हुई है तो 1, 2 तो 2, 3 यूज़ हुए तो 3 टर्म्स। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर नीट तरीके से लाइन क्वेश्चन लिख के लाइन्स ड्रा करें, मार्जिन लाइन्स, और नीट एंड क्लीन वर्क करें। ठीक हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन अपना नोटबुक में डन कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास कहते हैं इसी एक्सरसाइज में लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अच्छा जी, टर्म्स तो आपने देख लिया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स क्या है, सेपरेट होते हैं जो साइन के साथ। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स आपके पास एक्सप्रेशन में डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि साइन के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट उसमें कहते हैं कि कुछ आपके पास टर्म्स लाइक टर्म्स होती हैं, कुछ अनलाइक टर्म्स होती हैं। अब लाइक टर्म्स कौन सी होती है, टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल पार्ट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ठीक है, अब आपके पास एक टर्म्स हैं और उनके वेरिएबल सेम्स हैं। ठीक है, आपके पास टर्म्स गिवन है, 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स हैं, और उनके क्या है वेरिएबल सेम आ रहे हैं, तो वो कौन सी टर्म्स कहलाएंगी, लाइक टर्म्स कहलाएंगी। अब अनलाइक टर्म्स कौन सी होंगी स्टूडेंट्स, अनलाइक टर्म्स वो होंगी कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपके पास देखें ये एग्जाम्पल 5x + 3 + 2y + 8y। अब देखिए 3 तो इसमें कांस्टेंट है। अब लाइक टर्म्स क्या है, ये देखिए इसके वेरिएबल यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, और यहाँ पे तीनों के वेरिएबल सेम हैं, तो आपके पास ये कौन सी टर्म्स आ गई, लाइक टर्म्स आ गई, 5y 2y 8y। अब अनलाइक टर्म्स इस क्वेश्चन में देखें आपके पास कहते हैं 2x + 5y, यहाँ पे वेरिएबल x आ गए, यहाँ पे वेरिएबल y आ गए, तो यानी कि ये आपके पास क्या है, अनलाइक टर्म्स आ गई। लाइक टर्म्स तब होंगी जब आपके पास सेम वेरिएबल डिफरेंट टर्म्स में वेरिएबल टर्म्स डिफरेंट हो, कोफिशिएंट डिफरेंट हो, लेकिन वेरिएबल सेम हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है, सो दिस इज़ 2x + 5y। ठीक है, ये अनलाइक टर्म्स आ गई, समझ आ गई। लाइक टर्म्स जिनके वेरिएबल्स सेम हो। ठीक है, पार्ट्स जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स हैं से डिफरेंट पार्ट्स हैं, सेम वेरिएबल्स हों तो क्या कहलाएंगी, लाइक टर्म्स, और डिफरेंट हो तो क्या कहलाएंगी, अनलाइक टर्म्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है। जस्ट आपने कहते हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड द लाइक टर्म्स। अब एक एक्सप्रेशन गिवन है, आपने क्या कर लेना है, लाइक टर्म्स लिख लेनी है उसमें से। अब देखिए ये क्वेश्चन है a² + ab + 2ab + 3a²। अच्छा जी, अब लाइक टर्म्स कौन सी हैं, जिनके वेरिएबल्स सेम है। तो देखिए अब ये भी a² है और ये भी a² है। ठीक है, तो लाइक टर्म्स हमने क्या लिखे, a² एंड 3a²। अब ये देखें ab और 2ab ये सेम है, तो हमने इसको सेपरेट लिख लिया, ab एंड 2ab। तो ये आपके पास यहाँ पे कितनी टर्म्स, 4 टर्म्स यूज़ हुई हैं, जिसमें से 2 a²। ठीक है, दो चारों में से 2 आपके पास a² + 3a² लाइक टर्म्स हैं, और ab एंड 2ab लाइक टर्म्स आ गए। ठीक है, क्योंकि इनके वेरिएबल्स सेम आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, देखिए इसके पार्ट 2 में उसी तरीके से आपने क्या करना है, लाइक और अनलाइक टर्म्स सेपरेट कर लेनी है। सिर्फ लाइक टर्म्स इन्होंने आपसे मांगी हैं। तो आप देखें x² + 2xy² + 3x² + 5xy²। अब देखिए लाइक टर्म्स, अब x² यहाँ पे गिवन है। देखिए आप इस टर्म में चेक करें एक्सप्रेशन में, क्या x² गिवन है, जी बिल्कुल ये गिवन है। देखिए 3x²। तो हमने क्या कर दिया, लाइक टर्म्स x² और 3x² है। उसके बाद ये देखिए 2xy² एंड 5xy², ये आपके पास लाइक टर्म्स आ गई। a³ - 2a²b + 4a²b + 5a³। अब ये लाइक टर्म्स आ गए। अब देखें, अब हमने क्या करना है, सॉरी इसके भी हमने लाइक टर्म्स देखनी है। तो पहला आपके पास कौन सा टर्म है, पहली आपके पास जो वेरिएबल है वो a³ है। अब हम चेक करेंगे क्या इसमें आपकी इस एक्सप्रेशन में a³ यूज़ हुआ है, बिल्कुल देखिए ये यूज़ हुआ है 5a³। तो ये लाइक टर्म्स आ गए। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, a²b। तो a²b, ये देखिए ये 2 टर्म्स a²b की ही है, लेकिन हमने अगर माइनस का साइन गिवन हो तो हम उसको माइनस के साइन के साथ इसको मेंशन करते हैं। तो क्या आ गया, -2a²b
एंड 4a² b। ये आ गई आपकी लाइक टर्म्स, ठीक है। इसमें 4 टर्म्स गिवन थी, ठीक है। जो लाइक टर्म्स हमने सब अलग अलग लिख ली। अब पार्ट 4 भी इसी तरीके से देखें, एक्स वाई वाई जेड 2xy माइनस 3yz। अब लाइक टर्म क्या है, एक्स वाई एंड 2xy, वाई जेड एंड माइनस 3yz। अब ये देखें, यहाँ पे वाई जेड और यहाँ पे भी वाई जेड है, यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे भी एक्स वाई। तो ये हो गई आपकी लाइक टर्म्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब आपको इसकी समझ आ गई कि किस तरीके से हमने, सबसे पहले लाइक टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक टर्म्स क्या हैं? लाइक टर्म्स यानी कि जिनके आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइक टर्म्स है जिनके वेरिएबल्स सेम हों, ठीक है। लाइक टर्म्स वो होंगी जिनके वेरिएबल्स सेम हों। और दूसरी बात ये कि आपने क्या करना है, जो सेम वेरिएबल्स होंगे उनको अलग करके लिख लेना है। और अनलाइक टर्म्स कौन सी होंगी? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन देते हो, कहते हैं लाइक टर्म्स लिखे और अनलाइक टर्म्स लिखे, तो फिर आपके पास लाइक अगर ये क्वेश्चन होता ना x² y प्लस 2xy², फिर ये आपके पास ये अनलाइक आ जाती, ये फर्स्ट 2 अनलाइक आ जाते, ये भी अनलाइक आ जाते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लाइक टर्म्स मांगी थी तो हमने इनको लाइक टर्म्स से कर लिया, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका डन हो गया। काइंडली नोट इट ऑन योर नीट कॉपीज, नीट एंड क्लीन वर्क करें, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एंड आपकी कॉपीज चेकिंग फिर हम करेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।